मध्य प्रदेश में लागू हुई नई शराब नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो नियम शिवराज सिंह ने लागू किए और उमा भारती जो निवेदन कर रही थी उसी को स्वीकार करते हुए जनहित में निर्णय लिया गया है। शराब ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को खत्म कर देती है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि जितना हो सके उसे सीमित किया जाए। सिंधिया ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम को उठाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला अकेले महिलाओं के लिए नहीं, प्रदेश में रहने वाली 9 करोड़ की जनता के लिए लिया है। नई शराब नीति को लेकर सिंधिया ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है। उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है और आज इस बात की ज़रूरत है कि जितना भी हो हम इसे सीमित कर पाएँ। जो मानसिक गलत प्रवृत्तियां हैं उनसे हम अपने प्रदेश की जनता को दूर रख पाएँ। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर की आदर्श गौशाला पहुंचे। इस दौरान गौशाला में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गायों के बीच में बिताया। सिंधिया ने आदर्श गौशाला में गौ माता की पूजन की। गौशाला के गौरी चौक में सिंधिया ने गौ माता का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मंत्रोच्चार के साथ गौशाला के संतों ने सिंधिया से गौ माता का पूजन करवाया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि इलाका एक समय राजस्थान की तरह रेतीला था, लेकिन आज यहाँ गौ माता है, हरियाली है। सिंधिया स्टेट में गौ माता की सुरक्षा और रक्षा के लिए पॉलिसीज बनाई गई है। हमारे गौशाला की कैपेसिटी और क्षमता को बढ़ाने की सोच, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल करने की सोच और आधुनिक युग में आधुनिक मशीन्स के आधार पे भी गौ माता की सेवा इस पृथ्वी पर हो पाए। खान पान की मशीन, पानी के स्रोत निर्भर करने वाली मशीन, तो उस योजना को हम लोगों ने निर्मित की है और मुझे विश्वास है कि महाराज गुरुओं के आशीर्वाद के आधार पर उसे हम लोग शीघ्र ही शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे। और ये क्षेत्र जो एक समय में एक रेगिस्तान के रूप में होता था, पृथ्वी पर एक हरियाली का क्षेत्र हम लोग निर्मित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अधिकारियों से शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रेस के भवन में इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस म्यूजियम में महिला स्वयं सहायता समूह को भी जगह दी जाएगी, जहां से वो अपने उत्पादों का प्रचार कर सकें। आज ग्वालियर के विकास की आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। आज ग्वालियर के सबसे पहले कोशिश की थी, ग्वालियर सबसे पहले चयनित हो रहा था, लेकिन ग्वालियर बाहर हो गया। देखिए, ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर एक कियोस्क भी होना। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के गौवंश को लेकर आरोपों पर कहा कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में 140 करोड़ देशवासी काम पर लगे हुए हैं और देश को विश्व स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभारने में लगे हुए हैं। बीजेपी कामगारों की पार्टी है, कांग्रेस नामदारों की पार्टी है। कांग्रेस का काम सब कुछ बंद और देश को ठप करना है, वहीं बीजेपी का काम देश के द्वार खोलकर हर एक व्यक्ति का विकास और उन्नति करवाना है। देश को प्रथम पंक्ति में विश्व में लाना है, ये पीएम मोदी का संकल्प है।
उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है और आज इस बात की ज़रूरत है कि जितना भी हो हम इसे सीमित कर पाएं। जो मानसिक गलत प्रवृत्तियां हैं उनसे हम अपने प्रदेश की जनता को दूर रख पाएं और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रेहटी पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने से एकजुट होने की अपील की और लोगों तक कांग्रेस की नीतियां पहुंचाने की अपील की। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक के आयोजन की सूचना सेक्टर प्रभारियों को न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कार्यकर्ताओं ने संगठन को लेकर अपनी बात पूर्व मुख्यमंत्री के सामने भी रखी। सेक्टर प्रभारी और मंडलम कार्यक्रम है कि मैं सभी जगह जा रहा हूँ। कांग्रेस के संगठन में कई कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि अभी कमलनाथ जी और शिवराज जी का जो वृक्षारोपण पे चल रहा है, ट्वीट बार चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज सिंह चौहान जो है नाटक नौटंकी ज्यादा करते हैं। एक पेड़ लगाते हैं और 100 पेड़ कटवाते हैं जी। और दूसरा एक सवाल और मेरा ये था कि बागेश्वर धाम और कुबेरेश्वर धाम जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूरे तरीके से जो कुछ हुआ है यहाँ पर सीहोर में, रुद्राक्ष के बंटन में, ये पूरी असफलता प्रशासन की है, प्रदेश सरकार की है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने व्यवस्था में जो फेल हुए हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 5 मार्च को होने वाला है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सम्मेलन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी से बात की हमारे सहयोगी अनिल नेताम ने। मार्च को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान छत्तीसगढ़ दौरा है उनका, 5 तारीख को यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से उनका पूरा दौरा रहेगा, ये हमारे साथ ज़्यादा बात के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी है। उपेंडी जी, 5 तारीख को सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल साथ ही भगवंत मान भी आने वाले, किस तरफ से पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश अभी तक जब से राज्य बना है तब से लेके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारें देखी, बड़ी कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोग दुखी हैं आज कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो पाया। बेरोजगार को रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर मोर्चे पे दोनों पार्टियों की सरकारें विफल रही है। इसलिए बड़ी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों का भी उम्मीद है और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी आएँ और इसीलिए 5 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, जिसका हम पूरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग लंबे टाइम से छत्तीसगढ़ में सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं, कितनी उम्मीद जताया जाए कि इस जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में कितनी संख्या में आपके कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हो सकेंगे? बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, सरगुजा से लेकर बस्तर तक सारा छत्तीसगढ़, कम से कम 1 लाख की संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की होगी जो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जिनको अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। जी, कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार आप लोग किए हुआ, कहाँ पर कार्यक्रम होगा सारा और किस तरफ से ये रहेगा? WRS जो मैदान है वहाँ पे रहेगा और 1 बजे अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे आएंगे और सारे लोगों को संबोधित करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी, जिनका साफ कहना है कि 5 तारीख को जो है आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित भगवंत मान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सारा कार्यक्रम जो है 5 मार्च को WRS कॉलोनी में यहाँ पर होगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10 रायपुर।
जगदलपुर में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत शहर के 3 वार्ड्स में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, यह आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 75,000 रुपए इस राज्य की जो उसमें भी सेम कंडीशन था, 1.5 लाख रुपए केंद्र से ले। दमोह में जिला परिवहन अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने इस अभियान के तहत परिवहन विभाग ने अधिक किराया वसूल करने वाली बसों और ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की है। इसके तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात के नियमों को मानने की अपील की है। बिलासपुर में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से हमारे स्टेट हेड अमित संतवानी ने जिले के क्राइम और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अमित संतवानी, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हमारे साथ तेज तर्रार IPS संतोष सिंह जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। वो उन पहचान के मोहताज नहीं है। वो जिस जिले में रहते हैं उस जिले में उनके काम की तारीफ और उनके काम करने के अंदाज को देखा गया है कि उनका अंदाज सबसे निराला है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से बिलासपुर की चुनौतियों को देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका IPS बनने का सफ़र कैसा रहा और कितनी चुनौतीपूर्ण रहा? मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को काम करने के लिए, और जिसमें एक बड़े पैमाने पे लोगों के लाइफ में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये सबके लिए एक ग्लैमर भरा कैरियर भी होता है, लेकिन मैं बचपन से ही मेरा जो चॉइस था वो मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था। लेकिन एक बार जब मैं JNU में PhD के लिए इनरोल हुआ, उस समय मुझे लगा कि ये कैरियर जो है इसमें ज़्यादा चैलेंजेस है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आप लोगों को जो एक बड़े वाइडर संख्या में लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। उस समय मैंने IPS को कैरियर के रूप में चुना, और फिर एग्ज़ाम में मैंने जब अपीयर हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। कई सारे ज़िलों में जब मैंने काम करना शुरू किया, पुलिसिंग एक पैशन की तरह मैंने किया। और पुलिसिंग एक ऐसा कैरियर है जिसमें आप लोगों को तत्काल इंस्टेंट राहत दे पाते हैं, जो किसी अन्य सर्विस की तुलना में एक अनूठा है। और मैं अपने इस कैरियर को बहुत ही संतोषप्रद मानता हूँ। आगे आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देख के मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करता हूँ और हम लोग काम करते हैं। सर, आप बिलासपुर आए हैं, आप बहुत सारे जिलों में काम किए हैं, जैसे महासमुंद, अपना कोरबा, रायगढ़। तो आप बिलासपुर को किस चुनौतियों से देखते हैं? बिलासपुर हमेशा एक महत्वपूर्ण जिला रहा है प्रदेश के लिए, जिसमें अगर देखा जाए कि टॉप 3 जो जिले जो हाईली वाइब्रेंट है, पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, जो प्रदेश की दिशा और दशा भी तय करते रहे हैं, उस हिसाब से बिलासपुर मेरे लिए एक अच्छा चैलेंजिंग जिला है। विशेषकर अपराध जो यहाँ घटित होते हैं, हर तरह के अपराध होते हैं, साथ ही साथ बीच में गंभीर अपराध भी दूसरे जगहों से आए हुए अपराधी अपराध करते हैं। उसको पुलिसिंग, उसमें हमेशा एक अलर्ट रहना पड़ता है। तो यहाँ एक सजग और सतर्क पुलिसिंग की आवश्यकता रहती है, और मैं उसी तरह से अपनी पूरी टीम को इसमें मोटिवेट कर रहा हूँ कि हम लोग को बेसिक पुलिसिंग अच्छी करनी है, साथ ही साथ लोगों के साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के भी प्रोग्राम करने हैं। सर, देखा गया है कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, और आपके काम करने का जो तरीका है, जो शैली है, वो हमेशा से अलग रही है। तो इस बिलासपुर जिले को क्या ऐसा कोई नया रिकॉर्ड मिल पाएगा? देखिए, हम लोग जब काम करते हैं, जब पूरी टीम काम करती है, मन से काम करती है, तो कुछ न कुछ एक तो सकारात्मक रिजल्ट्स आते हैं, और उसके साथ ही साथ ये भी होता है कि जब पूरी टीम किसी चीज़ में फोकस करती है तो हम ऐसा ज़रूर काम करने की कोशिश करते हैं कि एक अटेंशन भी मिले, ताकि न केवल वो ज़िला बल्कि दूसरे ज़िले के पुलिस के लोग, हमारे साथी या आम लोग उस अभियान के बारे में जाने, उस चीज़ को जाने। बिलासपुर में भी हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि महासमुंद में हम लोग चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग शुरू की है।
जो बाद में पूरे प्रदेश भर में चर्चित हुआ। देखा गया है कि आपके आने के बाद पुलिसिंग टाइट हो गई है और रोज चेकिंग अभियान चल रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो सर देखा गया है कि कई बार ये शुरुआत में होता है, बाकी फिर बाद में ठंडा हो जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं किसी चीज़ को अभियान के रूप में लेता हूं तो उसको पूरी पैशन से लेता हूं और उसको मॉनिटरिंग में करता हूं। निजात अभियान को ही अगर आप देखें तो ये पुलिस की कार्रवाई है जो हमेशा करते रहे, लेकिन जिन जिलों में ये अभियान चला आप वहाँ पता करेंगे, ये एक दिन का अभियान नहीं था, पूरे समय ये चलता रहा। तो ये चाहे अवैध नशे के खिलाफ हो, चाहे ट्रैफिक के प्रोग्राम हो, चाहे अवैध कारोबारियों पे जो कार्रवाइयाँ हैं उस पे हमारी कोशिश होगी कि रोक लगे। और पुलिस का काम ही है सख्ती करना, अपराधियों पे सख्ती करना, और ऐसे लोग जो पुलिस में मदद के लिए आते हैं उनकी मदद की जाए। तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे पूरे समय चलती रहेंगी। ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमको बिलासपुर के बारे में जो आप करना चाह रहे हैं उसको बताया। अमित संतवानी, नेटवर्क 10। कोरबा में 2 दिवसीय पाली महोत्सव 2023 का समापन हो गया। महोत्सव के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत भी शामिल हुए। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोरबा जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि 2 दिवसीय इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और प्रदेश स्तर के साथ ही राष्ट्र स्तर के बड़े कलाकारों को मंच दिया गया। महोत्सव के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ये 2 दिवसीय यहाँ पर पाली महोत्सव का जो कल महाशिवरात्रि के अवसर पे प्रारंभ हुआ था, उसका समापन हुआ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय समापन किया गया है। इस 2 दिवस में जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति है, जो लोक कला है, जो खान पान है, जो यहाँ के पूरे हमारे ट्रेडिशन कस्टम है, उसको पूरा रूपांकित करते हुए 2 दिन का पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें अनुज शर्मा जी, जिसमें आरू साहू, हमारे स्थानीय क्षेत्रीय आंचलिक कलाकार, बच्चे, स्कूली बच्चे, छात्रावास आश्रम के हमारे बच्चे, उन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी है। जो कोरबा से जिन्होंने बाहर में नाम रोशन किया है, उससे लोगों ने काम किया। इसके अलावा बाहर से जो लोग आए हुए थे, जैसे हार्डी सिंधु एक बड़ा कलाकार थे, उन्होंने प्रस्तुत किया है। कल फलक मुछाल ने दिया था प्रस्तुति। तो उन सब के माध्यम से दर्शकों का अच्छा मनोरंजन हुआ। साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, यहाँ के पूरे एक पैकेज है छत्तीसगढ़ का हमारा, जो हमारी पहचान है, उसको प्रमोट करने का। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा काम हुआ है कि यहाँ के जितने लोक कला है उनकी प्रस्तुति विभिन्न कलाकारों के द्वारा दी गई है और लोगों ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन अपना किया है। भिंड में हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसमें महिला, पुरुष समेत 6 महीने का मासूम बच्चा भी झुलसा। घर में शादी समारोह के दौरान हादसा हुआ। छोटे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। गोरमी थाना के कचनाव गांव की घटना है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को गोरमी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। टोटल 10 लोग आए यहाँ पे। कुछ माइनर जो थे उनको तो यहाँ पे रोक लिया, एडमिट कर दिया गया है। जो मतलब 20% जले हुए थे वो यहाँ पे एडमिट है। बाकी 30% से ऊपर जो जले हुए थे उनको जिला ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। धार जिले में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रॉली और बस की टक्कर हुई। बाइक सवार बस की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की वजह से धर्मपुरी खलघाट में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने वेतन अनियमितता को लेकर 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने बताया, DMF से मिलने वाला भुगतान पिछले 2 सालों से समय पर नहीं मिल रहा। इसको लेकर जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बावजूद उसकी समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुल करीब 12 से 14 डॉक्टर यहाँ हैं जो DMF मद से अपॉइंट किए गए हैं। मैं स्वयं करीब 6 साल से हूँ। मेरे साथ 2-3 सीनियर डॉक्टर और भी हैं तो 6 साल और उससे ज़्यादा वर्षों से हैं, कार्यरत हैं। कुछ डॉक्टर अभी 3 साल से है तो कोई 2 साल से है।
जो समस्या हमको अभी सैलरी का आ रहा है, विगत कुछ 1.5 से 2 साल के भीतर का होगा समस्या, और मान के चलिए कि हर महीने का ये समस्या है। हम सभी डीएमएफ के डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं यहाँ पर। हम लोग का जो सैलरी है और सैलरी का जो पार्ट है वो डीएमएफ मद के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आता है ये। और विगत कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हम लोग को समय पे सैलरी नहीं मिलता है और 2-2, 3-3 महीने का पेंडिंग हो जाता है। और हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं हम उनसे संपर्क करते हैं तो हमें प्रॉपर उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है और सभी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारियों का सैलरी पेंडिंग रहता है। सर, कोरोना के समय से हम लोग सभी 12 से 14 जितने चिकित्सक हैं, और वो भी ऐसे चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना पड़ता है, जैसे मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे आसपास ऑर्थोपेडिक सर्जन और अन्य चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी सेवाएं भी करते हैं। इनको सैलरी की हम लोग को सैलरी की समस्या होने से हर महीने में 5-6 दिन प्रशासन के आसपास जाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है और समय पे सैलरी नहीं मिल पाती है।